आप सब भी कहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार। आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं गौर निताई के इस अनोखे नाट्य रूपांतरण में। ये कथा है पतितों का उद्धार करने वाले परम वदन्य करुणा निधान महाअवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की। वैसे तो महाप्रभु ने अपने जीवन काल में अनेकों लीलाएं की, परंतु नवद्वीप की ये लीला कुछ अनोखी ही है। ये लीला एक ऐसे भक्ति और करुणा निधान को दर्शाती है जिसने दो ऐसे व्यक्तियों का उद्धार किया जैसा उद्धार ना ही कभी सृष्टि में हुआ था और ना ही कभी हो पाएगा। ये कथा है नवद्वीप के दो कुख्यात पापियों की, जगाई और मधाई, जिनका वास्तविक नाम जगन्नाथ और माधव था। जन्म से तो वे ब्राह्मण थे, परंतु कर्म से बड़े ही पापी, जिनके पाप और दुराचार से संपूर्ण नवद्वीप त्रस्त था। परंतु ये है प्रभु की लीला, जब प्रभु अपने भक्तों द्वारा अनेकों लीलाएं करते हैं और जगाई और मधाई का उद्धार करते हैं। तो आइए चलते हैं देखने वो कथा निताई के करुणा निधान की, जगाई और मधाई के उद्धार की और चैतन्य महाप्रभु अवतार की। हरे कृष्णा। हे नित्यानंद, हे हरिदास, हम चाहते हैं कि आप नवद्वीप के हर घर में जाएं और सबको कृष्ण प्रेम बांटिए, उन्हें कृष्ण भक्ति के मार्ग के बारे में बताइए। परंतु एक बात का स्मरण रहे, ना ही कुछ और कहना है ना ही कुछ सुनना है, बस पतित पावन कृष्ण नाम का रस पूरे नवद्वीप में बांटना है। जी प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। लेकिन प्रभु, अगर किसी कारणवश वे लोग ना माने तो? यदि ऐसा कुछ हुआ कि आपके निवेदन और संवेदना के बाद भी कोई इस धर्मिक मार्ग में अधर्म की छाया डाले और कठिनाई उत्पन्न करे, तो मैं स्वयं अपने चक्र से उसका वध कर दूंगा। नहीं नहीं प्रभु, आप तो पतित पावन हैं, आपकी कृपा से तो पूरा जग का उद्धार हो सकता है। तो बस आपकी कृपा मात्र से ही सभी का उद्धार हो जाएगा। हमारी कृपा का तो पता नहीं निताई, परंतु आपकी करुणा अवश्य इस नवद्वीप में एक नई क्रांति लाने वाली। हरि 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 हरि। जय श्री कृष्ण भाई, कृपया कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की पूजा करो तथा उनके बताए मार्ग पर चलो। अरे आप लोग कौन हैं? हम भगवान चैतन्य के दूत हैं। बस इतना बोलने आए हैं कि कृष्ण को अपने जीवन का आधार बनाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज से कृष्ण नाम का जप शुरू करूंगा। हरि 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 हरि। माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद हरि 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 बोल हरि 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 बोल मुकुंद माधव। अरे कौन बार बार दरवाजा खटखटा रहा है? हम भगवान का संदेश देने आए हैं। क्या लगता है तुम लोग पागल हो गए हो, कहीं किसी गलत संगति में तो नहीं पड़ गए? अरे हाँ भाई, हम पागल हैं, लेकिन कृष्ण के प्रेम में पागल हैं। अरे जाओ भाई जाओ, हमारे मोहल्ले में ना पहले से कई लोग उस निमाई पंडित के चक्कर में आके पागल हो चुके हैं। अब तुम भी उसी रास्ते पे चल दिए। हरि माधव
जय श्री कृष्ण भाई। कृपया कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की पूजा करो और उनके बताए मार्ग पर चलो। सुनो, कहीं तुम दोनों किसी चोर के जासूस तो नहीं हो? पहले टो लेने आए हो? चोर? हाँ हाँ भाई, हम चोर ही हैं, किंतु हम भगवान के नाम के चोरी करते हैं और सब में मुफ्त में बांट देते हैं। अरे वाह, तुम दोनों तो बड़े मजेदार लोग हो। हरी हरी हरि हरि माधव गोविंद बोल, गोविंद बोल जय गोविंद बोल, गोविंद बोल जय गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद माधव। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। कहो निताई, कहो भाई साहब, कैसा रहा आज का अनुभव? प्रभु, कुछ ने तो हमें स्वीकार किया, कुछ ने हमें पागल समझ लिया, तथा कुछ ने तो हमें चोर ही समझ लिया। लेकिन हमने भी हार नहीं मानी प्रभु। किसी न किसी तरह हमने सबसे कृष्ण नाम बुलवा ही लिया। बहुत अच्छे। याद रखना, आज ये जो लोग आप पे हंस रहे हैं, एक दिन यही उस पावन कृष्ण नाम के लिए रोएंगे। हरि 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 हरि। आइए अब आपको ले चलते हैं उन दो कुख्यातों के पास जिनके कारण महाप्रभु ने ये लीला रची। ये कहानी है जगाई और बधाई की, जो जन्म से तो एक कुलीन ब्राह्मण थे, परंतु कर्म से बड़े ही पापी। नित्य लड़ना, मदिरा पान करना, मांस खाना और यहाँ तक कि ब्राह्मणों को सताना और लोगों के घर तक जला देना, ये उनके नित्य कार्य थे। उनकी इस व्यथा से और कार्यों से संपूर्ण नवद्वीप भय में था, परंतु जहां गौर निताई वहां चिंता कैसी। तो कैसे हुआ जगाई और बधाई का उद्धार, चलिए देखते हैं अगले भाग में। तुम हो, हम हैं, न तुम कम हो न हम कम है जानी, यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी, यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। चल चल लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद यही सोच लिया। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। तो देखा आपने कैसे जगाई और बधाई मदिरा के पान में अपने होश तक गंवा बैठे हैं, परंतु क्या इनका जीवन ऐसे ही चलेगा या गौर निताई कुछ उद्धार की लीला सोच के आ रहे हैं? चलिए देखते हैं क्या होता है।
जब मिलते हैं करुणा के सागर निताई और नामाचार्य हरिदास ठाकुर जगाई और मधाई से। हरिदास, ये लोग कौन हैं और ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं ये? प्रभु, ये दोनों जगाई और मधाई हैं। इनके पाप इतने ज्यादा हैं कि इनके घर वालों ने इन्हें घर से ही निकाल दिया। वैसे तो ये लोग ब्राह्मण कुल के हैं, लेकिन कर्म से शूद्र से भी अधम है प्रभु, शूद्र से भी अधम। हरिदास, इनको देख के लगता है कि भगवान कृष्ण की महिमा इनके हृदय तक अवश्य ही पहुंचेगी। चलो इन्हें भगवान कृष्ण का संदेश देंगे। हरि बोल। ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा पापी हैं। इन्हें देख के लगता है कि चैतन्य महाप्रभु ज़रूर इनका उद्धार करेंगे। बस किसी तरह इनके हृदय तक भगवान कृष्ण का नाम पहुंच जाए तो अवश्य ही इनका उद्धार हो जाएगा। सही कहा प्रभु। अब ये इनकी कृष्ण भक्ति का पहला कदम जो है। चलो हरिदास, हम इन्हें भगवान कृष्ण का संदेश देते हैं। अगर एक बार इन्होंने भगवान कृष्ण का संदेश स्वीकार कर लिया तो चैतन्य महाप्रभु की महिमा पूरा विश्व में महिमा गान होगा। हरि 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 हरि। बेचारे निताई और हरिदास ठाकुर अपने जैसे सभी को भूला समझ बैठा। उन्हें लगा था कि कृष्ण नाम की महिमा से जगाई और मदाई भी भक्त बन जाएंगे, परंतु यदि ये लीलाएं इतनी सरल थी तो प्रभु लीला रचते ही थे। तो आइए देखते हैं क्या होता है जब निताई मिलते हैं जगाई से और हरिदास मिलते हैं मधाई से। हर शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अनजान, अब देखो कैसे छलक छलक छल छलक छलक छल छलक छलक छलकाए रे, छलक छलक छल छलक छलक छल छलक छलक छलकाए रे। झांझ पखा बजता से बाजे छलके जब ये जाम, अब देखो कैसे आहा आहा आहा, अब देखो कैसे धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमक धम खाए रे, धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमक धम खाए रे। शीशे से शीशा टकरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम अरे प्रभु, हरे हरे। ये बदमाश फिर से यहाँ पे। ये जगाई मधाई प्रभु, इनके पाप गिरना संभव है प्रभु। तो क्या हरिदास, यही तो हमारे उद्धार के असली योग्य हैं। चलो इन्हें कृष्ण की महिमा का संदेश देते हैं। लेकिन प्रभु, ये हमें मार डालेंगे प्रभु। चिंता मत करो हरिदास, गौर इच्छा में अगर यही बलिदान देना पड़े तो यही सही। चलो इन्हें कृष्ण का संदेश देते हैं। जय श्री कृष्ण भाई, कृपया कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की पूजा करो और उनके बताए मार्ग पे चलो। अरे भाई, क्या तुम मदिरा के नशे में धुत हो? इन सब में कुछ नहीं रखा, इन सबको छोड़ो। अगर तुम चाहते हो कि सही मायनों में तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो तो भगवान कृष्ण के नाम का रस का आस्वादन करो, उसमें परम आनंद की प्राप्ति तुम्हें अनुभव होगी। कृष्ण भक्ति तो बहुत दे दी तुमने, अब हम दोनों तुम्हें प्रसाद देंगे। क्या कह रहे थे? कृष्ण का नाम लेना है। आओ इनको उन्हीं के पास पहुंचाते हैं। प्रभु, एक बात बोलूं? भागो। जैसे पकड़ो जगाई, पकड़ो पकड़ो इन्हें।
किसी ने देखा उन दो ब्राह्मणों को? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। मैं नशे में हूं तो मुझे पागल समझे क्या? कहा था ना मैंने, मंगा दी ना मेरे को। अब डरो मत हरिदास, अरे डरो मत। भगवान कृष्ण हमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे। मैंने कहा था, जगाई और बढ़ाई भक्ति मार्ग के लिए उपयुक्त है ही नहीं। बेचारे नित्यानंद और हरिदास गए थे कृष्ण जी का पाठ पढ़ाने और साक्षात कृष्ण जी के दर्शन करवाए थे। अच्छा चला दिया, परंतु अभी ये कथा पूरी नहीं हुई। अभी तो आइए देखते हैं ये कीर्तन क्या हुआ जब ये पहुंचे चैतन्य महाप्रभु के दरबार में। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हे हरिदास, हे नित्यानंद, बड़े थके हुए प्रतीत हो रहे हैं। लगता है किसी अनोखे वक्त से पाला पड़ा है आपका। प्रभु, आज हम दो अद्भुत लोगों से मिले। वे अपने आप को कह तो ब्राह्मण रहे थे, परंतु शराब के नशे में बहुत दुख थे। और तो और प्रभु, जो भगाया है हमको। ऐसे ब्राह्मण जो मदिरा पान करते हैं, धार्मिक कार्यों में अड़चन डालते हैं और भक्तों का पीछा करते हैं, वे ब्राह्मण नहीं हो सकते। हाँ प्रभु, वह दोनों जगाई मदाई हैं। उनके पिता एक पवित्र ब्राह्मण थे, लेकिन संगति के कारण वह पापी बन गए। नादिया का ऐसा कोई घर नहीं जहाँ उन्होंने लूट ना मारी हो। उनके पाप असीम थे। यदि ऐसी ही बात है तो मैं स्वयं उन दुष्टों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं नहीं प्रभु, आप तो उन्हें दंडित कर सकते हैं, परंतु मैं उन्हें तब तक कुछ नहीं कहूँगा जब तक वे जीवित हैं। और प्रभु, अगर आप सही मायनों में पतित पावन हैं तो कृपया करके इन दोनों का उद्धार कीजिए और इन्हें भक्ति के सुलभ मार्ग पर लाइए। ऐसा करने से पूरी सृष्टि में आपकी महिमा का गान होगा, गान होगा, गान होगा। हे निताई, आपकी करुणा देख के तो वे पहले ही उद्धार के योग्य बन चुके हैं। अब लगता है कृष्ण को स्वयं ही उनके लिए कोई योजना रचनी होगी। प्रभु, ये नित्यानंद सबको पागल कर देंगे प्रभु। बस 2-3 दिन आप प्रतीक्षा करिए, वो दुष्ट यहाँ पे आएंगे और आपके साथ नृत्य भी करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अरे ये तो वही पापी जगाई और मदाई हैं, कहीं ये हमारा घर भी ना जला दें। हरि बोल। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मदिरा के बिना दिन ही नहीं चलता। चलो चले यहाँ से। ये सब लोग हमसे इतना डरते क्यों हैं? क्या हम इतने बुरे हैं क्या? पता नहीं भाई, हमें क्या, हम तो नाचेंगे और खाएंगे। बोले हरि हरि, चारी बोले हरि हरि। मुखे मुखे शंकराचार्य, मुखे मुखे हरि नाम हरि नाम
ये संगीत, ये तो हमें खींच रहा है, लेकिन ये गा कौन रहा है? अरे और कौन, ये निमाई पंडित और उनके भगत, ये नहीं सुधरेंगे। प्रभु, ये दोनों दुष्ट यहाँ का वातावरण खराब कर रहे हैं प्रभु। इन्हें छोड़ दीजिए पिता, इनके उद्धार का समय शीघ्र आने वाला है। हरि बोल। हरिदास, अब तो यहाँ पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु के शुभ कदम पड़ चुके हैं, अब तो ज़रूर इनका उद्धार होना चाहिए। जैसी गौर इच्छा प्रभु। आओ हरिदास, इनको कृष्ण का उपदेश देते हैं। इतनी रात्रि में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भगवान के घर जा रहा हूँ। भगवान? तुम हो कौन? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अवधूत है। अवधूत? ये कैसा नाम हुआ? अवधूत कोई नाम होता है क्या? तुम ढोंगी हो? अरे भाई, भगवान कृष्ण के नाम में रुचि लो, क्या आप व्यर्थ के कार्यों में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? सिर्फ भगवान कृष्ण के बताए मार्ग पे चलो और इन सब चीज़ों को छोड़ दो। साधु बनकर आए हो और हम दोनों को भाषण दोगे? ये लो। गोविंद! मदाई, ये क्या किया तुमने? तुमने साधु पर हमला क्यों किया? उन्होंने तो कुछ करा भी नहीं था। मुझे फर्क नहीं पड़ता जगाई, ये दोनों आएंगे और हमें भाषण देंगे। दोस्त, ये क्या किया? निताई, महाप्रभु, मारा, निताई को मारा महाप्रभु, जगाई मदाई। नित्यानंद, मेरे नित्यानंद को हानि किसने पहुंचाई? चक्र! तुमने मेरे नित्यानंद पे हानि पहुंचाई, आज मैं अपने चक्र से तुम्हारा वध कर दूंगा। नहीं प्रभु, नहीं, कृपया करके इन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु। जब मदाई ने मुझे मारा तब जगाई ने मेरे प्राणों की रक्षा करी और संयोग्यवश ये रक्त बहने लगा, परंतु मुझे किंचित भी पीड़ा नहीं हुई प्रभु, किंचित भी पीड़ा नहीं हुई। कृपया करके इन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। यदि ऐसी बात है तो हे जगत, मेरे नित्यानंद की रक्षा करके तुमने आज स्वयं मुझे जीत लिया है। आज से मैं तुम्हें शुद्ध भक्ति प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, हरि 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 हरि। उठो जगाई, देखो मुझे, मैं तुम्हारे सामने साक्षात रूप से खड़ा हूँ। आज से तुम्हारे सारे पाप खत्म हुए, आज से तुम शुद्ध भक्त हुए जगाई, शुद्ध भक्त हुए। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। आपने सिर्फ जगाई का उद्धार क्यों किया? हम दोनों ने तो मिलकर पाप किए थे ना। आपने सिर्फ जगाई का उद्धार क्यों किया प्रभु? मुझ पर भी कृपा कीजिए ताकि मैं आपका नाम जप सकूं। नहीं, मैं तुम्हारे उद्धार की कोई संभावना नहीं देखता। तुमने मेरे नित्यानंद के शरीर से रक्त निकाला, जानते भी हो नित्यानंद का शरीर मेरे शरीर से भी पावन है, और ये मैं दृढ़ता से कहता हूँ। ऐसा कैसे कह सकते हैं प्रभु? आप अपने कर्तव्य से कैसे विमुख हो सकते हैं? आपने तो उन राक्षसों को भी अपने चरण दिए जिन्होंने आपके इस पावन शरीर पर बाण मारे थे, फिर मुझ पे कृपा क्यों नहीं करते प्रभु? उनका अपराध तुमसे कहीं कम था। तुमने एक शुद्ध भक्त पर प्राण उठाए। अरे उस भक्त पे जो तुम्हें कृष्ण भक्ति सिखाने आया था, जो तुम्हें पाप से निकाल के पावन बनाने में था। यदि ये सत्य है तो कृपया बताइए, मेरा उद्धार कैसे होगा प्रभु? मेरा उद्धार कैसे होगा? यदि तुम वास्तव में अपना उद्धार चाहते हो तो मेरे चरण छोड़ो और जाके नित्यानंद के चरण पकड़ो, जिनके शरीर से तुमने रक्त निकाला है। केवल उन्हीं की शरण तुम्हें क्षमा कर सकती है बधाई। हे निताई, मुझे माफ कर दीजिए। निताई, मुझे माफ कर दीजिए। हे निताई, अब ये तुम्हारी शरण में, जिसने तुम्हारे शरीर से रक्त निकाला, उसे क्षमा करने का अधिकार केवल तुम्हारे पास है। हे प्रभु, मैं क्या कहूँ, आपसे तो स्वयं वृद्धासुर प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे एक नन्हा पक्षी अपने माता का, जैसे कि एक बछड़ा अपनी माता का, और जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति का व्याकुलता से इंतजार करते हैं, वैसे ही जीवात्माएं जन्मों जन्मांतर से आपकी कृपा का व्याकुलता से इंतजार कर रहे हैं। अगर मैंने किसी भी जन्म में थोड़े से भी पुण्य करे हैं ना, तो कृपया करके वो मधाई को अर्पित कर दीजिए और इन दोनों को मुझे दान में दे दीजिए। साथ ही साथ इन दोनों को भक्ति के सुलभ मार्ग पे ले आइए प्रभु, भक्ति के सुलभ मार्ग पे ले आइए। हे नित्यानंद, तुम्हारी करुणा ने मुझे फिर से जीत लिया। आज मैं जगाई और मधाई को उनके समस्त पापों से मुक्त करता हूँ।
इन्हें उठाओ और अपने गले से लगाओ। हरिदास, जगाई और मधाई को मेरे घर पे ले जाइए। आज मैं स्वयं इनके मुख से अन्न ग्रहण करके इनके शरीर में अवतरित दूंगा। आज से मैं इन्हें वो शुद्ध भक्ति प्रदान करता हूँ जो मैंने स्वयं ब्रह्मा को भी नहीं दी। कल तक जो नवद्वीप वासी इनके दर्शन मात्र से पापमय हो जाते थे, अब वे इनके दर्शन मात्र से गंगा जैसे पावन प्रतीत हो जाएंगे। आज से मैं जगाई और मधाई को गंगा जैसा पावन, निर्मल और पवित्र दे देता हूँ। हरि 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 हरि। आज से जगाई और मधाई का नाम नवद्वीप में भक्त शिरोमणियों में लिया जाएगा। हे जगाई मधाई, इस बात का स्मरण रहे, आज से तुम्हारे सारे पाप खत्म हो चुके हैं, परंतु आगे से कोई पाप मत करना। आज से तुम शुद्ध भक्त जगाई और मधाई प्रभु हो। हरि हरि जय चैतन्य महाप्रभु की जय। भाइयों और बहनों, देखा आपने कैसे पतितों के पावन वरण्य महाप्रभु अवतार चैतन्य महाप्रभु और निताई जी की करुणा ने जगाई और मधाई को वो स्थान दिया जो स्वयं ब्रह्मा के लिए भी असंभव था। परंतु आज मैं आपको जगाई और मधाई के पिछले जन्मों की एक रहस्यमय कथा भी सुनाने जा रहा हूं। वे केवल पापी नहीं थे, बल्कि वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे, जो एक शाप के कारण 3 जन्मों तक भगवान के शत्रु बने। जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल तो थे, लेकिन जब उन्होंने चारों कुमारों का वैकुंठ में प्रवेश करने से रोका तो उन्हें श्राप मिला कि वे धरती पर जन्म लेंगे। उन्होंने जल्दी वैकुंठ लौटने के लिए भगवान के शत्रु बनने के 3 जन्मों को चुना। पहला जन्म सतयुग में वे बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष ने जहां धरती को समुद्र में छुपा दिया था, तब भगवान वराह ने उनका वध करके उसका उद्धार किया। वहीं हिरण्यकशिपु ने विष्णु भक्ति का विरोध किया और अपने पुत्र भक्त शिरोमणि प्रहलाद को कष्ट दिया। तब भगवान नरसिंह ने अपने नखुनों से उसे मारकर उसका उद्धार किया। दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बने। रावण ने माता सीता का हरण किया और अंततः भगवान श्री राम के द्वारा इन दोनों का वध हुआ। इसी प्रकार उसका भाई कुंभकर्ण भी घोर निद्रा में रहता, लेकिन जब युद्ध हुआ तो वह भी भगवान राम के हाथों मारा गया। इस प्रकार जय और विजय ने अपने दूसरे जन्म में भी भगवान से शत्रुता निभाई और उन्हीं के हाथों मुक्ति प्राप्त की। परंतु अभी उनका शाप पूरा नहीं हुआ था। फिर आया द्वापर युग, जब जय और विजय ने तीसरी बार जन्म लिया। इस बार वे बने शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई था, लेकिन जन्म से ही उनके पिता द्वारा द्वेष करता। उसने श्री कृष्ण का हर अवसर पर अपमान किया और 100 से अधिक बार उन्हें अपशब्द कहे। अंततः जब उसकी सीमा समाप्त हुई और पापों का घड़ा फूटा, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। दूसरी ओर दंतवक्र भी श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था और उसने कई बार मथुरा और द्वारका पर हमला किया, लेकिन अंततः श्री कृष्ण ने उसे भी युद्ध में मार दिया। अब जब जय और विजय ने तीनों जन्मों पूरे कर लिए थे और वे वैकुंठ लौटने के योग्य हो चुके थे, तब उनके दिल में एक इच्छा जागी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में भाग लेने की और उनकी सेवा करने की। इसी कारण उन्होंने अपने वैकुंठ लौटने के अवसर को स्थगित कर कलयुग में जन्म लिया, जगाई और मधाई के रूप में। इस प्रकार वे बने सबसे पापी व्यक्तित्व के रूप जगाई और मधाई, जो आगे चल के बने पवित्रता और निर्मलता के सर्व साक्षी जगाई और मधाई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 श्री कृष्ण
कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर सुंदर भगवान की जय, मथुराई उद्धार महालीला की जय की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ, तो दिल भाव के बैठिए, म्यूजिक गाऊं, दिल भाव के बैठिए।